गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक तलाश के पाठ 8 जो कि पन्नाध्याय का हम अध्ययन कर चुके हैं। इसके प्रश्न अभ्यास हम करने जा रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है पन्नाध्याय कौन थी। पन्नाध्याय कौन थी? मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न है पन्नाध्याय कौन थी। तो आपको इसमें बताना है पन्नाध्याय मेवाड़ की महारानी कर्मवती की दासी थी और उदय सिंह की धाय या उनकी संरक्षिका थी। पन्नाध्याय मेवाड़ की महारानी कर्मवती की दासी थी तथा कर्मवती के पुत्र उदय सिंह की संरक्षिका तथा लालन पालन करने वाली महिला थी। इस प्रश्न का उत्तर आपको इस प्रकार से देना है। अगला है पन्नाध्याय के पुत्र का नाम क्या था। हम पाठ में पढ़ चुके हैं पन्नाध्याय के पुत्र का नाम चंदन था। पन्नाध्याय के पुत्र का नाम चंदन था। आपको पूर्ण वाक्य का उत्तर लिखना है। उदय सिंह कौन था, इसका उत्तर हम पहले के प्रश्न में भी लिख चुके हैं, उसी से आपको देखना है। मेवाड़ की महारानी कर्मवती के पुत्र थे उदय सिंह। मेवाड़ की महारानी कर्मवती के पुत्र उदय सिंह थे। उदय सिंह को कौन मारना चाहता था? तीसरे प्रश्न का उत्तर हमने देख लिया है। चौथा प्रश्न है उदय सिंह को कौन मारना चाहता था? उदय सिंह को बनवीर मारना चाहता था। उदय सिंह को बनवीर मारना चाहता था। आपको उत्तर पूर्ण वाक्य में देना है। उदय सिंह को बनवीर मारना चाहता था। अगला है कर्मवती ने केवल अब आपके लिखित प्रश्न लघुत्तमीय प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है कर्मवती ने केवल पन्ना को ही राजकुमार उदय सिंह की जिम्मेदारी क्यों सौंपी थी? लिखित प्रश्न में पहले प्रश्न का उत्तर है, पहले तो आपको प्रश्न में से लेना है। कर्मवती ने केवल पन्ना को ही राजकुमार उदय सिंह की जिम्मेदारी सौंपी क्योंकि उन्हें केवल पन्ना धाय पर ही विश्वास था। पन्नाधाय पर ही विश्वास था क्योंकि उन्हें केवल पन्नाधाय पर ही विश्वास था। पन्ना ने उदय सिंह को, दूसरा प्रश्न है पन्ना ने उदय सिंह को किस प्रकार बचाया। लघुत्तरीय प्रश्न में है, इसलिए हम उत्तर देंगे पन्नाधाय ने
अन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर, आगे प्रश्न से लिखना है, पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया। कर्मवती को किस बात की चिंता थी? ये आप पाठ में पढ़ चुके हैं कि कर्मवती को किस बात की चिंता थी कि वह किस प्रकार से अपने पुत्र की और अपनी प्रजा की रक्षा बहादुर शाह से कर सकेगी, कि वह किस प्रकार अपने पुत्र की और अपनी प्रजा की रक्षा मालवा के शासक बहादुर शाह से कर सकेगी। प्रश्न से लेना आपको, कर्मवती को चिंता थी बीच में प्रश्न है, रणवीर उदय सिंह को क्यों मारना चाहता था? तो इसका उत्तर है बनवीर मेवाड़ का शासक बनना चाहता था, इसलिए वह मेवाड़ के महाराणा के अंतिम वंशज उदय सिंह को मारना चाहता था। बनवीर मेवाड़ का शासक बनना चाहता था, इसलिए वह मेवाड़ के महाराणा के अंतिम वंशज, क्योंकि बाकी सब मर चुके थे, और अंतिम वंशज उनका बचा था उदय सिंह, उसे वह मारना चाहता था। और कर्मवती को किस बात की चिंता थी? अगला प्रश्न है, कर्मवती को चिंता थी कि वह किस प्रकार अपने पुत्र व अपनी प्रजा की रक्षा मालवा सुल्तान बहादुर शाह से कर सकेगी। कर्मवती को चिंता थी कि वह किस प्रकार
अपने पुत्र व अपनी प्रजा की रक्षा मालवा सुल्तान बहादुर शाह से कर सकेगी। तो ये है आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। इसके पश्चात है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है कर्मवती ने मेवाड़ छोड़कर जाने से इनकार क्यों कर दिया। हमने पाठ पढ़ा है और दृश्य 1 में ही इसका उत्तर हमें प्राप्त हुआ था। पृष्ठ संख्या 60 पर 60 पर कि जब कर्मवती ने दूसरे पैराग्राफ में बताया था कि मैं रानी हूं और मेरा स्थान प्रजा के साथ है, इसमें आपको उत्तर देना है कर्मवती ने मेवाड़ छोड़कर जाने से इनकार इसलिए कर दिया क्योंकि वह मेवाड़ की महारानी थी और वे उनका मानना था कि वे प्रजा के साथ में हैं और यदि वही छोड़कर चली गई तो उनके जो बहादुर सिपाही हैं वो किस प्रकार लड़ सकेंगे। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है मेवाड़ कर्मवती मेवाड़ प्रश्न से देना है। पहले तो हमें कर्मवती ने मेवाड़ छोड़कर जाने से इनकार इसलिए कर दिया क्योंकि वह मेवाड़ की महारानी थी और उनका मानना था कि वे अपनी प्रजा के साथ रहेंगी और यदि वे ही यहाँ से चली गई तो उनके बहादुर सिपाही किस प्रकार से युद्ध कर पाएंगे। इस प्रश्न का उत्तर हमें इस प्रकार देना है। अगला है पन्नाधाय के चरित्र की विशेषता लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं लिखना है। हमने पाठ पढ़ा है कि पन्नाधाय में स्वामी भक्ति थी। पन्नाधाय अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटती थी। अपनी कर्तव्य पालन के लिए वे अपने पुत्र का बलिदान करने तक में पीछे नहीं रही और वे मेवाड़ के प्रति संपूर्ण स्वामी भक्ति से सेवा करती थी। उनका सेवा भावना उनकी प्रमुख थी। तो इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। अगला प्रश्न है रानी कर्मवती ने पन्ना को कुंभलगढ़ जाने के लिए क्यों कहा। इसका प्रश्न का उत्तर होगा रानी कर्मवती ने पन्ना को कुंभलगढ़ जाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उन्हें लग रहा था उनके पुत्र उदय सिंह की जान को खतरा है, इसलिए वे अपने पुत्र को पन्नाधाय के साथ में कुंभलगढ़ जो कि एक सुरक्षित स्थान है वहां पर भेज देना चाहती थी। तो आपको बताना है पन्नाधाय के साथ में वो उदय सिंह की जान को जो खतरा था उससे बचाने के लिए वे उन्हें पन्नाधाय के साथ कुंभलगढ़ भेजना चाहती थी। आपको पता है कि बहादुर शाह का हमला होने वाला था। बहादुर शाह के कारण कर्मवती को लग रहा था कि उनके पुत्र उदय सिंह की भी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए उन्होंने उदय सिंह की रक्षा के लिए पन्नाधाय को उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ जाने के लिए कहा। राजा विक्रम के बारे में कर्मवती ने क्या कहा। इसका उत्तर आपको प्रश्न संख्या जो हमारी पहली है पार्ट की 59 नंबर की जो प्रश्न संख्या उसी पे मिल जाएगा, जहां कर्मवती ने यही तो चिंता है कि उनकी जान का दुश्मन है मालवा का बहादुर शाह और वह मेवाड़ पर आक्रमण करने वाला है, उसके पास बड़ी सेना है। कर्मवती ने विक्रम को लेकर के कहा कि विक्रम उनकी सेना का सामना नहीं कर पाएगा और विक्रम उनसे हार सकता है। तो ये जो पंक्तियां हैं इनमें से आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना है और इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो ये थे हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। छात्रों आज के लिए इतना ही। शेष प्रश्न अभ्यास हम अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।